मैं जब भी नाश्ते वाले चने बनाती थी या तो चने सख्त हो जाते थे या फिर इनका जायका होटल जैसा नहीं आता था। लेकिन फिर मुझे मिली कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स और मुझे पता चली मेरी वो गलतियां जिनकी वजह से चने अच्छे नहीं बनते थे और सख्त भी हो जाते थे। फिर मुझे मिली चने बनाने की वो सीक्रेट टिप्स जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे चने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ना तो ये सख्त होते हैं और जायका भी बिल्कुल होटल जैसा होता है। तो यहाँ पे चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। मैंने 1.5 कप चने लिए हैं, इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। नेक्स्ट डे इसका जो पानी है उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है और चनों को हमने बॉयल नहीं करना बल्कि हमने इसको प्रेशर कुकर में गला लेना है। ठीक है, तो चने जो हैं इनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और साथ इस पे 1.5 लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाला है और 1 टीस्पून भर के इसमें नमक का डाल दिया है। अब बस हम इसको प्रेशर कुकर में स्टीम लगाएंगे 20 मिनट की और 20 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखिए जी 20 मिनट के बाद चने अच्छे से नरम हो चुके हैं, गल गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। चनों का जो पानी है जिसमें हमने इनको स्टीम लगाई थी उस पानी को हमने फेंकना नहीं है बल्कि उसमें से 1 कप पानी जो है उसमें थोड़े से चने हम ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे और बाकी का पानी हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। अब इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले यूज़ करेंगे जिसमें है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 जो है सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम क्रैकल कर लेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने गोल्डन कलर आने तक पकाना है। और इस साथ ही आपसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। तो जब अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देना है एक बड़े प्याज का पेस्ट बना के। ठीक है, एक बड़ा प्याज है उसको हमने ब्लेंडिंग जग में डालना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। वो पेस्ट इसमें शामिल करेंगे और इस पेस्ट को गोल्डन कलर आने तक हमने अच्छी तरह से भूनते रहना है। तो जब इसका ब्राउन गोल्डन सा कलर हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल करना है आधा कप दही। फ्लेम को हमने बंद कर देना है ताकि दही के गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से इसको पहले हम मिक्स करेंगे और दोबारा से चूल्हे को ऑन करेंगे। और मेरे व्यूवर्स, आपको अभी तक ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे वरना फिर इसका कलर जो है वो बाज़ार जैसा, होटल जैसा नहीं होगा बल्कि कलर चनों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं उबले हुए चने। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें चने शामिल कर देंगे। अब चनों को हमने अच्छी तरह से इसमें भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो मैंने चनों को इसमें भून लिया है। यहाँ पे देखिए आप, ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चने का पेस्ट जो हमने पहले बना के रखा था। और जैसे ही हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये सारे का सारा ऑयल जो है वो गायब हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह ऑयल सारे का सारा जो है वो ऊपर भी आएगा, तो आपने यहाँ पे फ़िक्र नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी। ये वही पानी है जिसमें चनों को हमने गलाया था। ठीक है, स्टीम पे जब चने लगाए थे तो ये जो पानी बचा था उस पानी को हमने फेंकना नहीं है बल्कि इस टाइम पे इसमें ऐड करना है। और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल आपने नहीं करना, वो भी इसके कलर को चेंज कर देगी। ठीक है, तो चनों का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, आपने कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। बस इसको 5 मिनट का दम लगाएंगे, बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए। और ये देखें सारे का सारा जो ऑयल है वो 5 मिनट के बाद ऊपर आ गया है, अब आप देख सकते हैं। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं जी हरी मिर्चें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपको आज की ये चने की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चने बिल्कुल होटल जैसे बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।